Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate engineer Dilip Singh Parmar welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स आज के इस मॉड्यूल में आप जानोगे कि कैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HI मेथड बोलते हैं उसकी हेल्प से कैसे RL ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे ट्रेनिंग्स ने जो RL ट्रांसफ़र किया, जो क्लोज लूप इन्होंने परफॉर्म किया है, वो कैसे परफॉर्म किया है वो उन्हीं के थ्रू हम लोग जानेंगे। क्या क्या प्रोसेस जो उन्होंने फॉलो किया है, बैक साइड या फोर साइड वो किन को बोल रहे हैं, अगर इनको एरर चेक करनी है तो एरर कैसे चेक करेंगे, अगर वो फर्स्ट रीडिंग जहाँ से ले रहे हैं उसी की वापस बैक साइड एंड फोर साइड की रीडिंग ले रहे हैं तो कुछ एरर ऑब्वियसली बात कोई ना कोई आई होगी एरर, तो क्या वो एक्चुअल प्रॉब्लम थी जो इन्होंने फेस की वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो होपफुली ये कंटेंट आपके लिए भी यूज़फुल होगा। सो इंजीनियर्स बने रहिए हमारे साथ टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रेनिंग के साथ, वही आपको सारा प्रोसेस आज एक्सप्लेन करेंगे। सो अजय एक बार यहाँ आएंगे। यस सर। अजय व्यूवर्स को अपना एक बार इंट्रोडक्शन देने के बाद आज जो आपने परफॉर्म किया वो पूरा ही बताएं, साथ साथ मैं भी आपसे कुछ ना कुछ डाउट पूछता रहूँ। यस सर, मेरा नाम अजय कटारिया एंड आई एम फ्रॉम जयपुर और मैं जयपुर में सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अपनी ट्रेनिंग परस्यू कर रहा हूँ। तो अजय आज आपने कौन सा मेथड परफॉर्म किया है? सर फ्लाई लेवलिंग मेथड यूज़ किया है। फ्लाई लेवलिंग से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट? यस सर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या होती है अजय फ्लाई लेवलिंग? सर फ्लाई लेवलिंग में जनरली बैक साइड और फ्रंट जो फोर साइड है उनका ही रीडिंग ली जाती है। जनरली क्या होता है, अगर इंटरमीडिएट साइट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, जैसे आप मान लो जैसे कि आप एक इंटरमीडिएट साइड ले इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। यस सर, तो उस केस में किसी बैक साइड और फोर साइड दो ही होने वाले। हाँ यस सर, तो नाम से पता चला फ्लाई मतलब एक जगह दूसरी जगह उड़ के ही जाना। यस सर, यस सर, उड़ना इन द सेंस बर्ड वाली नहीं, हाँ, इसे उठा के लेके जाना। यस, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन आ हाँ, इसकी पोजीशन बैक साइड और फोर साइड के बाद इसकी पोजीशन चेंज होगी और जहाँ से बैक फोर साइड ली थी उसी स्टाफ और उसी प्लेस पे एक बैक साइड वापस लेनी पड़ेगी जिससे रिड्यूस लेवल का हमें पता लगे और फिर फोर साइड ली जाएगी। तो ये फ्लाई लेवलिंग। यस सर, फ्लाई लेवलिंग टाइप की कौन सी लेवलिंग है? दूसरी टाइप की सर डिफरेंशियल लेवलिंग है जिसमें बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड तीनों साइड्स विजिबल होती है जनरली, तो उसमें इंटरमीडिएट साइड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, तो व्यूअर्स ये डिफरेंस आपको भी पता होना चाहिए। फ्लाई लेवलिंग डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या डिफरेंस है? फ्लाई लेवलिंग वहाँ परफॉर्म की जाती है जहाँ आपके कंटिन्यूसली जो आप स्टाफ रीडिंग दे रहे हो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, मतलब विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। दूसरी डिफरेंशियल लेवलिंग वो वहाँ ली जाती है जहाँ आपने ये स्टेशन को फिक्स कर दिया है और आपको मल्टीपल पॉइंट इजीली विजिबल है, इसलिए वहाँ ISB आ जाते हैं जिससे इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं। यस सर, ठीक है। तो अजय एक बार मुझे बताओ कि आज आपने इस प्रोसेस को जो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रोसेस यस सर, उस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट किया है कम्प्लीटली? यस सर, पहले तो एक बेंच मार्क से एक सेट किया है जो टेम्पररी, जैसे वहाँ आप देख सकते हो। हाँ, जहाँ रुपेश खड़े हाँ, रुपेश खड़े वहाँ पे बेंच मार्क एक सेट किया हुआ है, जैसे 100 मीटर उसको अज्यूम किया है एक तरीके से, और फिर उसमें एक किसी भी जगह पे मतलब एक डिस्टेंस पे एक पहले इंस्ट्रूमेंट सेट किया है ऑटो लेवल को। ऑटो लेवल की सेट करने के बाद एक बार बबल सेट करके इसको हॉरिजॉन्टली सेट करने के बाद यस सर, फिर बैक साइड लिए स्टार्ट किया बैक साइड से। बैक साइड लेने के बाद हमने बैक साइड को और बेंचमार्क को ऐड कर दिया जिससे हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिली है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद नेक्स्ट यस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलने के बाद नेक्स्ट रीडिंग इसी स्टाफ को दूसरे जगह पे ले जाना है और फिर इसी बिना चेंज किए हुए इसकी पोजीशन को हमें मेज़र करना है और वो आएगी फोर साइड। सो व्यूअर्स, जैसा कि अजय ने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि उन्होंने यहाँ बेंचमार्क लेने के बाद बैक साइड क्यों ली है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये इंस्ट्रूमेंट किसी ना किसी हाइट पर है। यस सर, है ना। ये हाइट आपको कैसे पता चलेगी जब आप किसी चीज़ का रेफरेंस लोगे। अब अजय ने क्या है टेम्पररी बेंचमार्क लिया, उस बेंचमार्क को आप 0 मीटर बोलो या 100 मीटर बोलो, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या सूटेबल होता है वो आप ले सकते हो। यस सर, फिर अजय ने क्या किया है, उसी जगह पे स्टाफ रखा है और इसकी हेल्प से, जो कि पहले से सेंटर्ड है तो ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री का एक प्रोफाइल बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल बनेगा ना। तो जहाँ पे स्टाफ का ये क्रॉस हेयर कटेगा वो बताएगा कि ये आपके टेम्परेरी बेंचमार्क से कितना ऊपर है। फिर अजय ने क्या किया, इसी 100 मीटर में वो बैक साइड को जोड़ा तो पता चल गया कि ये इंस्ट्रूमेंट आपके नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है। तो इसे हमने क्या बोला, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोला। इसके बाद अजय ये मैं देख पा रहा हूँ आपने मैनुअल भी इसमें फिल किया है। यस सर, तो आप अपनी रीडिंग बताएंगे, रीडिंग जो आपने ली थी? यस सर, हाँ एक बार शेयर कीजिए, ये मैं पकड़ लेता हूँ। जी सर, फर्स्ट रीडिंग जो आई थी बैक साइड ली थी वो 1.8
195 मीटर आई थी। अच्छा, ये बैक साइड आई यस सर, थी। ये बैक साइड रेटिंग, और इसी इंस्ट्रूमेंट से जब 4 साइड रेटिंग लिखी थी तो 1.15 मीटर आया था। अच्छा, तो अगर जैसे अब रिड्यूस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें जो रिड्यूस लेवल था 100 मीटर में 1.195 मतलब बैक साइड ऐड करना पड़ेगा, जिससे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आएगी। अच्छा, ये यस सर, HI की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आएगी, और इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके जब नेक्स्ट रीडिंग ली जाएगी, इसको शिफ्ट करके, तो फर्स्ट इनिशियल रीडिंग होगी वो बैक साइड होगी। जब इसकी चेंज पोजीशन होगी उस केस में 1.495 बैक साइड रीडिंग आई है, और ये जो बैक साइड रीडिंग आई है उसको इसमें जो न्यू RL आया है उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगी, न्यू HI आएगा, और उस न्यू HI में जब नेक्स्ट रीडिंग 4 साइड के लिए जाएगी तो उसको माइनस करके रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट आएगा। तो यही प्रोसेस करके पूरा फॉलो किया है, और फिर जब लास्ट पॉइंट यहीं आए, ये रीडिंग ली जाएगी, तो कैलकुलेशन के बाद जो 100 मीटर नियरली जीरो आनी चाहिए। तो वो थोड़ा ह्यूमन है तो ऑब्वियसली बात ह्यूमन है तो थोड़ा मतलब एरर हो ही जाता है, लेकिन अप्रोक्स मतलब 100 मीटर आए तो आपकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करेक्ट है। यस, मतलब व्यूअर्स आपने देखा कि क्या प्रोसेस फॉलो किया है, जैसा कि अजय और प्लस टीम ने ये पूरा ही परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्परेरी बेंचमार्क पे BS ली, BS को जब टेम्परेरी बेंचमार्क के RL से जोड़ा तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिला। अब जिस किसी भी पॉइंट का RL हमें फाइंड आउट करना है, वहाँ हम क्या करेंगे, स्टाफ रखेंगे। स्टाफ रखने के बाद वहाँ का RL फाइंड आउट करेंगे, और RL फाइंड आउट करने के बाद हम उसी प्रोसेस को कंटिन्यूसली फॉलो करते जाएंगे। जहाँ भी आपकी FS आएगी वो आपको HI से माइनस करना है, तो आपको RL मिलता जाएगा। एक बार सारे RL मिल जाएंगे तो फिर आप उसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि RL में डिफरेंस आ रहा है। आपको आपका फॉर्मेशन लेवल क्या रखना है, कहाँ कितनी कटिंग, कहाँ कितनी फिलिंग करने की नीड है, ये RL फाइंड आउट होने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो ये प्रोसेस आपको पता चला कैसे परफॉर्म किया, पता लग गया सर। अब जब भी कभी नेक्स्ट टाइम काम करना होगा तो इजीली प्रोसेस किया जा सकता है ये बहुत। और यस सर, थैंक यू सर। तो व्यूअर्स आपने देखा कि अजय ने कैसे एक्सप्लेन किया कि अच्छा ही मेथड कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। हमारे एक और ट्रेनी है हमारा इंजीनियर अर्पित, उनसे भी जानेंगे कैसे उन्होंने इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को परफॉर्म किया। सो अर्पित कम हियर। सो अर्पित अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके आज का प्रोसेस जो आपने HI का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया वो व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिए एक बार। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम अर्पित दीक्षित है। प्रेजेंटली मैं अपनी ट्रेनिंग सिविल गुरुजी जयपुर से कंटिन्यू कर रहा हूं, और जिसमें हमारी ट्रेनिंग का डेली कुछ ना कुछ टारगेट होता है। उसमें आज हमारा टारगेट था सर्वे का, जिसमें एक जो पार्ट है उसमें हमें एक RL कैलकुलेट करने थे डिफरेंट पॉइंट्स के। फ्लाई लेवलिंग के एक प्रोसेस है। क्या फुल फॉर्म है अर्पित HI की? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है सर, इसकी फुल फॉर्म है। तो जैसा कि सर आप देख सकते हैं, हमने अभी एक टेम्परेरी बेंचमार्क सेटअप किया हुआ है। तो इस पे जो बेसिकली एक हमने एक RL था, इसका हमारे पास 100 मीटर गिवन होता है। तो सर हमने वही अज्यूम किया, तो उसको अज्यूम करके सर हमने आगे का प्रोसेस कंटिन्यू किया। तो सर इसमें हमने जो प्रोसेस आज अडॉप्ट किया, जैसा कि मैंने बताया HI मेथड का, इसमें अपन क्या करते हैं, एक बैक साइड कैलकुलेट करते हैं और एक फोर साइड कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कभी कभार बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो उसके लिए अपन फ्लाई लेवलिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। ऑब्वियसली बात है, विजन क्लियर। जी सर, विजन की। तो जैसा कि सर मैं बताया आपको, फ्लाई लेवलिंग से अपन ने RL इसका निकाला 100 मीटर। फिर अपन ने सर एक बैक साइड की रीडिंग ली, स्टेशन को सेटअप किया, एक बैक साइड की रीडिंग ली। बैक साइड की सर रीडिंग ली, वो हमारी हुई फर्स्ट रीडिंग। तो उसे बैक साइड कहते हैं, जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है। कैसे पता चलेगा कि नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है? सर इसकी सेंटरिंग करी गई है प्रॉपर, और जो है इसके सारे ये जैसा कि इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं ऑटो लेवल, इसको हमने प्रॉपर्ली सेटअप किया, सेंटरिंग करी। उसके बाद हमने इसकी यहाँ पर एक जो है इसको भी सेंटरिंग किया। फिर ये पूरा इंस्ट्रूमेंट हमारा सेटअप हो गया। उसके बाद हमने अपना रीडिंग का प्रोसेस कंटिन्यू किया। मतलब वहाँ RL 100 मीटर लिया आपने? जी सर। बैक साइड सपोज 1 मीटर आई होगी इन वे। जी सर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जी। तो इसकी HI कैसे फाइंड आउट किया आपने? इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी है? सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होता क्या है, जैसे RL आपको गिवन होता है, तो RL के साथ एक आपने जो भी BS की रीडिंग निकाली है, जो अज्यूम अभी आपने बताई, तो वो रीडिंग को हम RL में प्लस करते हैं, तो हमारा HI जो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो निकल जाता है। तो जैसा कि अभी HI निकल गई, अब हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम दूसरा FS जो है वो निकालते। तो सर FS कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी जो स्टाफ था वहाँ से उसको हमने दूसरी जगह सेटअप किया, जहाँ सब अंडुलेशन था। इस ये डिफरेंट एरियाज़ के हमें डिफरेंट RL डिफरेंट पॉइंट्स के कैलकुलेट करने हैं। तो हमने उस पॉइंट पे अपना
FS कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो हमने वहाँ से FS कैलकुलेट किया, फिर उस पॉइंट का हमने RL डिटरमाइन किया। उसको डिटरमाइन करने के लिए सर जो हमारे पास HI आया था अभी, उसमें हमने वो जो FS है उसको माइनस किया, तो उसका हमारे पास नया RL आ गया। फिर उसके बाद ऐसे ही हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे इंस्ट्रूमेंट को हमने वापस सेटअप किया, सेंटरिंग की, पूरा इसका लेवल पूरा सब सेट किया। फिर ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स के निकाले, तो हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स आए RL के। तो उन RL का हमने एक सीधा प्लॉट बनाया कि हमने सारी उन लाइंस की, RL की लाइंस की एक पेपर पे प्लॉट की, जैसा कि मेरे कलीग ने आपको RLs भी बताए थे। तो RL सारे हमने प्लॉट की। फिर उसके बाद हमने उनको जब पूरी एक लाइन को हमने मर्ज किया, तो वहाँ से हमें पता पड़ा कि कहाँ कटिंग की ज़रूरत है, कहाँ पर फिलिंग की ज़रूरत है। तो इससे हमारा प्रोसेस थोड़ा आसान हुआ और हमारा आगे का जो फ्यूचर वर्क है उसमें हमें काफ़ी हेल्प मिली। बहुत बढ़िया अर्पित। तो जैसा कि व्यूवर्स, अर्पित ने आपको पूरा ही प्रोसेस एक बार फिर से एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम HI मेथड को परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि इस पूरे ग्राउंड में कहाँ कहाँ अंडुलेशन है, कितनी कटिंग करनी पड़ रही है, कितनी आपकी फीलिंग करनी पड़ी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ग्राउंड अगर आप सेटअप कर रहे हो, उसका एक फॉर्मेशन लेवल आपको डिसाइड करना होगा। सपोज़ आपने डिसाइड किया कि इसका फॉर्मेशन लेवल 100 मीटर है, तो अब जहाँ 100.5 मीटर रीडिंग आ रही है और जहाँ 99.8 मीटर रीडिंग आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं कटिंग कहीं फील्डिंग होगी। इसीलिए हमने ये परफॉर्म किया है। और HI मेथड में अपन ने फ्लाई लेवलिंग परफॉर्म किया है, क्योंकि ये जो स्टेशन है इसे हम हर बार चेंज कर रहे हैं। जब हर बार चेंज कर रहे हैं तो आपको पता है आपको क्लोज लूप तो परफॉर्म करना ही होगा, तो हर बार बैक साइड भी ली हमने, है ना जी सर। तो ये इस इंजीनियर्स छोटा सा प्रोसेस था जो हमारे इंजीनियर्स ने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि ये जो कंटेंट है आपको भी समझ में आया होगा। और इन फ्यूचर अगर आपको आपकी साइड पे HI मेथड से अगर लेवलिंग करनी है तो इस वीडियो के थ्रू हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। सो इंजीनियर्स, वी विल मीट इन द न्यू मॉड्यूल विद द न्यू कंटेंट। Until then, engineers, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.